किसी ने बोला था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लो, सर्जरी करा लो, लड़की बन जाओ। मैं लड़की बनती गई, मैंने उसकी बात मानी। कई बार मुझे दिल्ली लेके गया, वृंदावन लेके गया, कितनी बार कानपुर लेके गया और सब जगह शादी का बोल बोल के अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। इश्क में लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये तो आपने इस ट्रांस गर्ल से सुन ही लिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर इश्क मुकम्मल ना हो पाए तो क्या कीजिए? इस ट्रांस गर्ल की कहानी सुनकर आपका भी इश्क से भरोसा उठ जाएगा। दो लोगों का ब्रेकअप होना तो आम बात है, लेकिन ये ब्रेकअप की कहानी आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली उस युवती की जो लड़के से लड़की बनी। इस ट्रांस गर्ल की 2021 में सोशल मीडिया के जरिए सोनू नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई। इसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई और दोस्ती गहरी होती गई। 2022 में पता चला कि सोनू ने फर्जी आईडी बनाई है। उसका सही नाम विभव शुक्ला है और वो कानपुर का है। इसके बाद विभव शुक्ला ने फरियादी को वृंदावन बुलाया और वादा किया कि तुम सर्जरी कराकर लड़की बन जाओ तो उसके बाद वो शादी कर लेगा। शादी का झांसा देकर आरोपी ने फरियादी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। आरोपी द्वारा किए गए वादे के बाद ही फरियादी ने सर्जरी भी कराई। इस बीच पीड़िता ने शादी का बोला तो आरोपी विभव ने मना कर दिया। फरियादी के अनुसार आरोपी ने न केवल इंदौर में बल्कि इंदौर के बाहर ले जाकर भी उसके साथ गलत काम किए और शादी का नाम लेने पर जान से मारने की तक धमकी दे दी। इसके बाद फरियादी ने विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। घटनाक्रम ये है कि मेरी 2021 में विभव शुक्ला के नाम के लड़के से बातचीत शुरू हुई थी, पर उसने उस टाइम अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था। उसने सोनू ओनू करके अपना कुछ नाम बताया था और फेक इंस्टा आईडी से मेरी बातचीत हो रही थी और उसने मुझे बताया था कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। उस टाइम मेरी सर्जरी अर्जरी कुछ शुरू नहीं हुई थी, पर मुझे अट्रैक्शन था बॉयज़ की तरफ। तो हम लोगों की बात शुरू हुई थी। बात शुरू होते होते हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था, मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूँगा हमारी शादी की। फिर वो मई में मेरे घर आया, मुझे बिना बताए 27 मई को मेरे घर आया, बुके वुके लेके आया। मेरी मम्मी से बात करी कि मैं विभव हूँ, कानपुर श्यामनगर में रहता हूँ, मेरा कैफ़े है निर्वाणा, और शादी की बात करी कि दीप की आप आगे सर्जरी कराइए, मैं इससे शादी करूँगा, घर में बात करूँगा शादी के लिए। फिर मेरे घर कंटिन्यूसली आता रहा। कई बार मुझे दिल्ली लेके गया, वृंदावन लेके गया, कितनी बार कानपुर लेके गया और सब जगह शादी का बोल बोल के अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। और अभी रिसेंटली मैं 9 तारीख को मैं कानपुर गई थी। उसने बुलाया था कि शादी की बात करनी है और तो उसने वहाँ पर शादी की बात नहीं करी, घर वालों से भी नहीं मिला और मुझे बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरा सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, मैं तुम्हें सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा था। फरियादी ने यहाँ तक बताया कि उसकी फेस सर्जरी के लिए 3 लाख तक का खर्चा आया था। इसमें से 50 से 60 हजार रुपए आरोपी ने दिए थे। फरियादी ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं न्याय नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की भी फरियादी के द्वारा मांग की गई है। इसने मेरे को एक बार धमकी भी दी थी मारने की कि ज़्यादा तुम करोगी, मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मैं तुमको मरवा दूंगा या घर के बाहर आके मार दूंगा। उसने मेरे को 2-3 बार धमकी भी दी है। हाँ, मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी है, मेरा फेस चेंज सर्जरी इसी ने करवाई थी। इसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी दिए थे कि जाओ तुम फेस सर्जरी करा के आओ। मेरा 3 लाख का बिल था, 50 हज़ार रुपये इसने दिए थे। इसने मेरा फेस तक भी चेंज करवा दिया और अब शादी के लिए मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी जुलाई में लास्ट सर्जरी है सिग्मॉइड। मेरी लाइफ तो वैसे भी इसने ख़राब कर दी है, मेरी बॉडी चेंज करा के, मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स कर के, शादी का बहाना दे के। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि या तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए या तो फिर इच्छा मृत्यु। इंसाफ में आप क्या चाहती हैं? उसको सज़ा चाहती हूँ कि उसने जो किया है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया है, मेरे को बीच रास्ते पे लाके छोड़ दिया है। ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। मुझे तो कोई लाइफ पार्टनर मिलना भी नहीं है। इसने हरकत ही ऐसी कर दी है, मुझे कौन मिलेगा? तो मेरी 2 ही डिमांड है सरकार से, या तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। फरियादी की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। उसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूंगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद में उसने बोला नहीं शादी नहीं करेगी, मैं रिपोर्ट लिखा दूँगी। तो उसको बोला तुमसे जो बने करो और अब दोबारा कानपुर आई तो जान से ख़त्म कर देंगे।
तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ प्राकृतिक मैथुन का कई बार इसके संबंध स्थापित किए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंदौर में भी और कानपुर में भी। तो उनकी रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बन गया है। फिलहाल लोग तो इस बात पर शॉक्ड हो जाते हैं कि प्यार के लिए कोई जेंडर चेंज तक करवा ले, लेकिन यहाँ तो जेंडर चेंज करवाने के बाद भी इस ट्रांस गर्ल के साथ ऐसा हुआ। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।